आखिरकार वेदांता के डीमर्जर का एनसीएलटी क्यों विरोध कर रही है, इसको समझने के लिए थोड़ी पीछे इस केस की ओर जाना होगा, देखना होगा। दरअसल वेदांता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और पब्लिक मनी और बैंकों का जो एक्सपोजर है, इस वजह से एनसीएलटी नहीं चाहती कि डीमर्जर हो। अगर डीमर्जर हो जाएगा तो कर्ज वसूली में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर डीमर्जर के बाद कोई यूनिट कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो बैंक और जैसे एलआईसी जैसे निवेशक हैं, उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। कैश फ्लो और डेट सर्विसिंग की भी चिंता है, क्योंकि सरकार और रेगुलेटरी एजेंसियों का मानना है कि अगर कंपनी डीमर्जर से पहले साफ नहीं किया कि किस यूनिट के पास कितना कर्ज और कितना नकदी है, तो इसका बुरा असर पड़ेगा जो लेंडर हैं, जिनसे कर्ज ली गई है वेदांता द्वारा। तीसरी एक वजह है कई जो इम्पोर्टेंट सेक्टरों की रणनीतिक जो हिस्सेदारी है, वेदांता तेल, गैस, ऊर्जा, धातु खनन जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों में काम करती है और सरकार चाहती है कि डीमर्जर से इन सेक्टरों में स्थिरता बनी रहे और अचानक ओनरशिप या कंट्रोल का जोखिम, क्योंकि ये सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि इसमें किसी तरह की उहापोह की स्थिति हो। और चौथी जो अहम बात है, कंपनी लॉ और सेबी के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। एनसीएलटी और एनसीएलटी के मामला इसलिए गया क्योंकि एनसीएलटी चाहती थी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस और शेयरधारकों की हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए, ये तय किया जाए कि इन्होंने सारे लॉ का पालन किया है। और पांचवी और अहम बातें ये हैं कि विदेशी निवेश और वैल्यू ट्रांसफ़र का भी एक जो डर है वो बना हुआ है डीमर्जर से, चूँकि वेदांता की कुछ होल्डिंग कंपनियों विदेशी हैं और इसलिए सरकार को आशंका है कि कहीं डीमर्जर से भारतीय एसेट्स पर विदेशी नियंत्रण ज़्यादा न हो जाए। तो ये है कुछ अहम वजह हैं जिसके चलते एनसीएलटी ने डीमर्जर का विरोध किया है, वेदांता के डीमर्जर का विरोध हुआ है। थैंक यू।